लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में बिहार वाली गलतियां दोहराई तो राहुल गांधी अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बोस ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर होता है, जो शायद आगामी त्योहारी सीजन के बाद होगा, तो विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल सकता है। प्रसेनजीत बोस हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। हर साल 15 अप्रैल से 15 जून के बीच कर्मचारियों के तबादले होंगे। कोई भी कार्मिक अपने गृह जिले में तैनात नहीं होगा और एक जिले में कम से कम 3 साल काम करना होगा। इसके साथ ही 6 साल से ज्यादा एक जगह रुकने की मंजूरी नहीं होगी। गजपति, कंधमाल और बौद्ध जैसे जिलों में 5 साल पूरा करने वाले कर्मचारी दूसरे जिलों में जा सकेंगे, जबकि 10 साल की सेवा वाले इन जिलों में भेजे जाएंगे। शादीशुदा कर्मचारी दंपतियों को पास के इलाकों में तैनाती मिल सकती है और रिटायरमेंट से 2 साल पहले कर्मचारी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गयाजी में विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया। एक कक्ष में राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हरी में 2 स्कॉर्पियो से करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। आज सुबह पुलिस ने शक के आधार पर दोनों गाड़ियों को रोककर जांच की। इस दौरान कार की सीट और डिग्गी में ये कैश मिला। दोनों गाड़ियों में कुल 4 लोग सवार थे। कैश किसका है और कहां ले जाया जा रहा था, इसका कोई खुलासा अब तक नहीं हुआ है। झारखंड के हजारीबाग जिले में कुर्मी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग पर चरही रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सुबह 8 बजे से रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। मांडू के विधायक तिवारी महतो के नेतृत्व में हजारों पुरुष, महिलाएं और युवा पटरियों पर बैठ गए। कई ट्रेनें रुकने से यात्री घंटों तक फंसे रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर तीखा हमला बोला है। बिहार के पटना में उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि जिन्हें राहुल गांधी का चाचा कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। वे खूंखार आतंकवादियों को पनाह देने वाले पड़ोसी देश के साथ बातचीत की वकालत करते हैं। बंगाल में भर्ती घोटाले में आरोपी जेल मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के मामले में अदालत ने फैसला स्थगित करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाने की बात कही है। इस दौरान जज शुभेंदु साहा ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि 11 महीने तक आप क्या कर रहे थे। ईडी की ओर से वकील धीरज त्रिवेदी ने चंद्रनाथ सिन्हा को 7 दिन की हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन जज ने सवाल उठाया कि मार्च में जब तलाशी ली गई थी तब चंद्रनाथ को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट के करीब 5000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीख 29 और 30 सितंबर घोषित की है, जो नवरात्र की अष्टमी और नवमी होगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का ये कदम बंगाल और बंगालियों के प्रति विद्वेष का ताजा उदाहरण है। टीएमसी ने केंद्र से तुरंत परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की है। ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजू जनता दल के नेता दिलीप कुमार नायक को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में गिरफ्तार किया है। मामला करीब 12.5 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। नायक को कटक के बादामबाड़ी इलाके के झांझरी मंगला स्थित आवास से छापेमारी कर पकड़ा गया। उन्हें जल्द ही कटक की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। आरोप है कि नायक ने एक व्यक्ति को रियल एस्टेट कारोबार करने का झांसा देकर करीब 7.5 करोड़ रुपए लिए और बाद में उसकी पत्नी से भी 2 करोड़ रुपए वसूले। ये थे पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।